निफ्टी के बारे में और यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं आपके साथ लॉजिक डिस्कस करने वाला हूँ। आज मार्केट में इतना बेहतरीन मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी कुछ अपॉर्चुनिटी बनी जहाँ पे पैसे बन सकते थे। उन सिचुएशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। आप पहली 5 मिनट की कैंडल को देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको लॉजिक काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इन चीजों को ऐड ही करते हैं वीडियो में, क्योंकि उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है कि मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटी थी वो सीखने को मिलता है, हमारी स्किल आपको सीखने को मिलती है और हमारी नॉलेज भी आपको सीखने को मिलती है। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर आपको इतना पसंद आ रहा है तो हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो तब क्या करेंगे हम मंडे को, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आता है तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले लॉजिक समझो। अब यहां पे कुछ चीजें देखते हैं, एनालाइज करते हैं। पहली 5 मिनट की कैंडल हमने देखी, क्योंकि पहली कैंडल पे तो हम ट्रेड नहीं लेते, यह आपको पता है। अब जो ये 5 मिनट की कैंडल बनी, ये ऐसी जगह पे बनी है जो पहले मार्केट के डे लो का, यानी कि प्रीवियस डे लो का, यानी कि 23 के डे लो का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रही थी। भाई नीचे भी गई थी, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन देके नीचे चलती तो हमारी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाती। अगर ये क्लोजिंग नीचे दे देती और कैंडल, अगली कैंडल उससे नीचे निकलती तो हमारी ये स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो सकती थी। लेकिन इसने किया क्या, इसने दे दिया ब्रेकआउट, यानी कि प्रीवियस डे लो का आपको मिल गया ब्रेकआउट। लेकिन अगली कैंडल उससे ऊपर गई ही नहीं। तो यानी कि पहले इसने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, ट्रैप करने की कोशिश की। जिन्होंने जल्दबाजी में ट्रेड लिया होगा, इसलिए कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए। फिर इसने प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दे दिया। दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी है, लेकिन ऊपर से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला। ऊपर भी आप देखेंगे काफी बड़ी अपर शैडो दिखाई दे रही है, नीचे भी आपको काफी बड़ी लोअर शैडो दिखाई दे रही है। यानी कि अब ये उलझाने की कोशिश कर रही है और कैंडल भी इतनी बड़ी बना दी। अगर आप इसके हाई को मार्क करेंगे और इसके लो को मार्क करेंगे, ध्यान से देखो, मार्केट ना तो हाई से ऊपर निकल रहा है इस 5 मिनट की कैंडल की, ना तो हाई से ऊपर निकल रहा है मार्केट, ना ही लो से नीचे निकल रहा है। भाई जाने की कई बार मार्केट ने कोशिश की, बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि बाइंग करने से पहले नजदीकी रेजिस्टेंस देख लो, सेलिंग करने से पहले नजदीकी सपोर्ट देख लो। अगर सपोर्ट नजदीक है तो सिर्फ और सिर्फ हम सेलिंग साइड स्कैल्पिंग करेंगे, उस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे ही हम एक बड़ी पोजीशन बनाएंगे। ठीक वैसे ही अगर रेजिस्टेंस नजदीक है तो सिर्फ और सिर्फ हम स्कैल्पिंग करेंगे, बाइंग साइड लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम, अगर रेजिस्टेंस नजदीक है तो सिर्फ और सिर्फ हम स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे, लॉन्ग बाइंग नहीं बनाएंगे। ठीक वैसे ही अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, सेलिंग हम कर रहे हैं और सपोर्ट काफी नजदीक है तो सिर्फ और सिर्फ हम स्कैल्पिंग करेंगे, लॉन्ग सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। मार्केट ने इस वाली कैंडल पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, ये चीज भी हमें दिखाई दे रही है। तो यानी कि बाइंग का सिग्नल हमें मिल चुका है। अब यहां पे सवाल उठता है, स्कैल्पिंग करें या लॉन्ग पोजीशन बाइंग करें। तो उसके लिए हम प्रीवियस डे में गए, हमने क्या देखा, 23 को देखो। 23 को इस जोन में मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करा, बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए और यहां से मार्केट ने मोमेंटम लिया। चलो कोई बात नहीं। उसी दिन हमने लास्ट टाइम में फिर से देखा, मार्केट ने इस जोन की फिर से रेस्पेक्ट की। भाई जो रेस्पेक्ट मार्केट ने यहां पे मार्केट खुलते हुए की थी, क्लोजिंग के टाइम भी फिर से रेस्पेक्ट की। तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। ये चीज हमें समझ में आ गई। भाई ये फिर से रुकावट पैदा कर सकता है। अगर ये एक ही दिन में 23 को 2 बार रुकावट पैदा कर रहा है तो हम जानते हैं पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ब्रेकडाउन मिलती तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। और यहां पे 23 को ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। ये चीज हमें यहां पे समझ में आ रही है।
तो ये हमारे लिए स्कैल्पिंग का मौका मिल गया कि सिर्फ और सिर्फ हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं यहां पे। पहली चीज समझ में आ गई स्कैल्पिंग क्यों की। मान के चलो अगर ये जोन यहां पे होता तो हम बाइंग कर सकते थे एक लॉन्ग पोजीशन अच्छी क्वांटिटी के साथ इस जोन तक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दूर था। हमने देखा ना रेजिस्टेंस नजदीक है कि दूर है, तो नजदीक है तो हम सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। समझ में आ गया यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्यों नहीं करनी थी, ये सिचुएशन समझ में आ गया आपको, अच्छे तरीके से समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और देखो भाई, आपको यहाँ पे काफी चीजें दिखाई देगी, ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई दे रही है, मार्केट एक रेंज को फॉलो करता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने बनाया था, ब्रेकआउट मिलने के बाद इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की, आपको यहाँ पे लॉन्ग अपर शैडो भी दिखाई दे रही है, मार्केट ने बेहतरीन सेलिंग पोजिशन तक का आपका रहता टारगेट, ये अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली। फिर इस ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी मिली। यानी कि मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी तो दी है, लेकिन प्रॉफिट आज के दिन वो ही बना पाया होगा जिसे इतनी नॉलेज होगी या इतनी एडवांस तरीके से वो चीजों को समझता होगा। किस किस ने प्रॉफिट बनाया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जो ये लॉजिक मैंने आगे एक्सप्लेन किया, कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा, आपको इससे कुछ बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या मुझे वीडियो में कंटिन्यू रखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। आइए अब हम कुछ और चीजें भी समझते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी एक बात, यहीं से आप समझ जाएंगे। इस वाली रेंज को हमने समझा था, कौन सी रेंज है, 40,000 वाली ये रेंज है। इस वाली रेंज को भी हमने समझा था, ये कौन सी रेंज है, 39,000 वाली रेंज है। अब मैं आपको याद क्या दिलाना चाहता हूं, मैं बस आपको इतना याद दिलाना चाह रहा हूं, हम ये देख रहे हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे कि ऊपर मार्केट 40,000 की रेस्पेक्ट कर रहा है, नीचे मार्केट 39,000 की रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मंडे को भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो 39,000 के पास जाते ही हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। भाई मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा तो हम दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर सपोर्ट लेके बाउंस करता हुआ दिखाई दिया, इसके पास हैमर बनता हुआ दिखाई दिया, पिन बार बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया, इस तरह की सिचुएशन अगर दिखाई दी, तो हम यहां से अदर स्ट्रेटजीज पे काम करते हुए, वॉल्यूम देखते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर हम गलत साबित हुए तो हमारा ज्यादा लॉस ना हो। ये सिचुएशन क्लियर होगी। मान के चलो अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम 40,000 के पास जाते ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि बार बार यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर 40,000 का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो क्या बाइंग के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। कारण, क्योंकि ये काफी एक लॉन्ग डिस्टेंस बैठ जाएगी मार्केट के लिए। अगर इतना बड़ा मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है तो मार्केट प्रीवियस डे का भी ब्रेकआउट दे चुका होगा और काफी बड़ा मोमेंटम होगा और काफी इंपोर्टेंट लेवल पे रहेगा, तो इसलिए वो ट्रैपिंग करने की कोशिश कर सकता है। तो हमारे लिए बेहतर यही रहेगा अगर पॉजिटिव मोमेंटम आए तो मार्केट 40,000 के नीचे ही रुक जाए और फिर अगले दिन कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे, तब हमारा बाइंग का मूड बन सकता है, नहीं तो हम बाइंग को अवॉइड करेंगे। चीजें क्लियर होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,533 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,294 की है, जो कि आज का डे लो भी है, यानी कि 24 का डे लो है, हमारे लिए प्रीवियस डे लो की तरह एक्ट करेगा। अब यहां पे चीजें समझो, जो डे लो है डे क्लोजिंग के काफी नजदीक है, पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज हमने यहां पे नोट कर ली, जो ये लास्ट स्विंग बना हुआ है जो मैंने लिया है 39,533 का, ये काफी दूर है डे क्लोज से, लगभग लगभग आप देखेंगे 200 पॉइंट के अराउंड है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है।
पर अगर 150 टू 200 पॉइंट भी हो फिर भी एक प्रॉपर डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो इस स्विंग तक हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा पीछे भी बहुत सारे लॉजिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 14 को देखो, मल्टीपल आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। 15 को देखो, सपोर्ट देखने को मिला, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस देखने को मिला। 17 को देखो, रेजिस्टेंस देखने को मिला। 20 को देखो, 21 को देखो, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिले। 23 को देखो, इसी जोन पे हमें सपोर्ट देखने को मिला। 24 को देखो, मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया, फिर से ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। इनकी काफी कुछ लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस सिंपल सिंपल समझा रहा हूं। सिर्फ एक बात याद रखो, ये हमारा पहला स्विंग है, तो इसके ब्रेकआउट होने के बाद ही हम बाइंग की सोचेंगे। और बाइंग में भी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं रखेंगे, हाफ क्वांटिटी रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मार्केट में आप यहां पे देखेंगे काफी बड़ा मोमेंटम मार्केट तय कर चुका होगा। एक रेजिस्टेंस यहां पे बन रहा है 39,600, इसका ब्रेकआउट आया तो आप यहां पे देखेंगे यहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है। इसका भी ब्रेकआउट आया, इस जोन में आप देखेंगे रेजिस्टेंस बन रहा है। देखो इस जोन में भी रेजिस्टेंस बन रहा है, और अभी नहीं बन रहा, पहले भी बन रहा है। तो यानी कि ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस और छोटे छोटे कदम पर रहे। अगर दूर होते तो एडजस्ट कर सकते थे हम, लेकिन बहुत ही नजदीक नजदीक है, तो इसलिए अगर हाफ क्वांटिटी के साथ करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो ऑब्जर्वेशन करेंगे वो और ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मल्टीपल चीजें दिखाई दे रही। लेकिन 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 अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, तब बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट एक तो मोमेंटम भी तेजी से गिरता है। जब आप देखेंगे नीचे की तरफ कहीं भी देख लो, जब मोमेंटम देता है काफी बेहतरीन मार्केट मोमेंटम देता है, तो इन मोमेंटम को पकड़ना ही काफी बेहतर होता है। तो यहां पे हम क्या इंतजार करेंगे कि मार्केट डे क्लोज से नीचे चले, प्लस प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, यानी कि 24 के डे लो का ब्रेकडाउन दे दे। तो यहां पे हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, और हमारे लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो उस सिचुएशन पे हमें काफी बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इजीली मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है। पहला टारगेट रहेगा आपके लिए 39,100, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 39,000, इस पे जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ये तो मार्केट उस पर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे तो हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे, या फिर हमें यहाँ पे हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, पिन बार बुलिश कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज का सोच सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है इन सारी चीजों में। समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों जो कोर्स, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, हम अपना पूरा फोकस कर देंगे 39,533 पे। पहला केस डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है और आपको बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो ऊपर की तरफ हमारे रेजिस्टेंस वही रहेंगे 39,600, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ कदम कदम पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट आया तो 39,700, इसका ब्रेकआउट आया तो 39,800, ये सिचुएशन रहेगी। अगर मान के चलो आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो उस सिचुएशन पे हम बाइंग को अवॉइड कर देंगे। रीजन क्या है अवॉइड करने के पीछे? पहला रीजन मल्टीपल रेजिस्टेंस कदम कदम पर। दूसरा रीजन बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, प्लस मार्केट फिर से आपको बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। एक तो मल्टीपल रेजिस्टेंस, ऊपर से मार्केट बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हम अवॉइड ही कर देंगे। ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर मार्केट इनका भी ब्रेकआउट देते देते चला गया तो कोई बात नहीं, इससे घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि हमने अपॉर्चुनिटी को खो दिया। जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से गुजरता है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, या तो वो वापस आके उन लेवल की रेस्पेक्ट करेगा फिर मोमेंटम दिखाएगा, तो हमारे लिए उस ट्रेंड में घुसने के लिए प्लेटफॉर्म बनते चले जाएंगे। वो आपको प्लेटफॉर्म देता है, मतलब रास्ता वो देता है मार्केट में एंट्री लेने का। उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है। उस प्राइस एक्शन पे हम फोकस करेंगे।
या फिर मार्केट एक काफी अच्छा मोमेंटम देके थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, फिर मोमेंटम देगा, वहां पे हम वॉल्यूम देख लेंगे कि वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम बेहतरीन है और हमारे फेवर में डिसीजन है तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म बन चुका है, वहां से भी हम एंट्री ले सकते हैं। सिचुएशन क्लियर हो गई, मैं आप क्या समझाना चाह रहा हूं। लेकिन यहां पे एक चीज समझो, मान के चलो मार्केट ने इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दी 39,533 और कैंडल उसने बुलिस ने बना के बियरिश बना दी, नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, तो यहीं से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पहला जो आपका यहां पे जो टारगेट बनेंगे 39,294, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो 39,200, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो ये लेवल मैंने आपको बताए हुए हैं। क्लियर है। वहीं पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे देखो दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको मिल गई, हमारा पूरा फोकस रहेगा 39,000 पे। पहला केस डिस्कस करते हैं। अगर आपको 39,200 के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है और मार्केट बियरिश कैंडल दिखाता है, यानी कि नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तब भी आपका टारगेट यही रहने वाला है 39,000। यहां पे हर हालत में आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कुछ भी हो जाए। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी नई ट्रेड होगी। अब एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, 2 दिन का गैप है, हॉलीडेज भी है। अगर ज्यादा ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, मार्केट ने 39,000 पे ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी, भाई एक तो हमें बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, पहली बात। दूसरी बात, 39,000 एक राउंड लेवल है, यह भी चीज हमें समझ में आ गई। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो सेलिंग को हम अवॉइड करेंगे, भले ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखा दे, तब भी हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। हम इंतजार करेंगे तो मार्केट वापस आए, इस लेवल की रेस्पेक्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए या कुछ साइडवेज हो जाए, एक प्राइस एक्शन बनाइए। हमारे जो 4 पैटर्न है, चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे जाए, ये भी मैंने कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे और मार्केट उसका ब्रेकडाउन देके चले, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। समझे मैंने क्या समझाया, क्लियर हो गया सब कुछ। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे हम देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,542 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,791 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,973 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें, अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,142 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,055 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 38,920 पे, आपको यहाँ पे तीसरा